दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ कि आपको अपने लिए सबसे अच्छा व्यवसाय या करियर या प्रोफेशन कैसे चूज करना है। हम सभी जानते हैं कि 10वां घर हमारा कर्म स्थान है, वो जो हम करते हैं और जिससे हमारी आमदनी होती है। इस घर का 10वें घर का स्वामी जिस भाव में बैठ जाता है वो एक अंदेशा दे देता है, एक इशारा दे देता है कि किस टाइप का करियर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देगा, प्रॉफिट देगा और साथ साथ में मन की शांति भी देगा। इसे जानने के लिए हम आज इस वीडियो में 10वें घर के मालिक का पहले घर भाव से लेकर के 12वें भाव में अगर कहीं पर वो उपस्थित है तो उससे आपका करियर क्या होना चाहिए, उस पे मैं आज बात कर। मेरे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलो जानते हैं कि 10वें घर के स्वामी अगर अलग अलग भाव में बैठे हों तो उसका परिणाम आपके करियर को लेकर के क्या हो सकता है। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर 10वें घर के स्वामी, कर्म स्थान के स्वामी अगर आपके लगन में बैठ जाएं, पहले घर में बैठ जाएं, तो ये ऐसे करियर आपको बताता है जिसमें आपका खुद का एक्सप्रेशन, आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि एक्टिंग है, मॉडलिंग है, या फिर अपने आप को बेचना, सेल्समैनशिप, लीडरशिप की क्वालिटीज, खुद का बिजनेस, खुद का व्यवसाय, ये चीजें आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। 10वें घर के मालिक अगर दूसरे घर में पाए जाते हैं, अगर वो दूसरे घर में हैं, तो ऐसे में वो सारे करियर जिसके अंदर फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग या वेल्थ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। साथ साथ में मैंने ये भी देखा है कि आर्ट यानी कला के क्षेत्र से, लग्जरियस गुड के हिसाब से, या तो आप एक अच्छे कुक, एक अच्छे शेफ भी हो सकते हैं अगर कर्म का स्वामी अगर दूसरे घर में बैठा है। 10वें घर का मालिक अगर तीसरे घर में बैठे हुए हैं तो ऐसे में जो करियर होगा उसमें लिखना यानी कि राइटिंग, जर्नलिज्म, टीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ वो सारी चीजें जिसके अंदर नेटवर्किंग, सेल्स, जो मास मीडिया कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये चीजें आपको काफी आपके लिए सूटेबल हो सकती है। अगर 10वें घर के मालिक अगर चौथे भाव में बैठ जाएं तो ऐसे में करियर आपका रियल स्टेट से हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग में हो सकता है, वो सारा प्रोफेशन जिसके अंदर उसको हम बोलते हैं नर्चरिंग यानी कि दूसरों की सेवा करना, केयर करना, जैसे कि काउंसलिंग है, सोशल वर्क है, एक हॉस्टल को चलाना जहाँ पे लोग रहते हैं, एक हॉस्पिटल चलाना, ये भी आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। ज्यादातर ऐसे लोग काम अब घर से काम करना पसंद करते हैं या घर की तरह जो वातावरण है उस पर काम करना अधिक पसंद करते हैं। 10वें घर का मालिक अगर 5वें घर में बैठ जाए, पंचम स्थान में बैठ जाए, तो ऐसे में करियर जो होता है वो कला के क्षेत्र से, एक्टिंग से, म्यूजिक से, विजुअल आर्ट से, उस तरह के करियर आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। और साथ साथ वो प्रोफेशन जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं या बच्चों को हम जो एंटरटेनमेंट करते हैं, टीचिंग करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी है और अम्यूजमेंट पार्क है, इस तरह की चीजों में अगर आपका करियर होगा तो आप उसमें बड़े खुश रह सकते हैं। अगर 10वें घर के मालिक अगर आपके छठे घर में बैठ जाएं, ऐसे में छठा घर जो है वो बताता है कि आपको जो करियर है वो हेल्थ केयर में, मेडिसिन में, नर्सिंग में, कोचिंग में, स्पोर्ट्स कोचिंग में प्रोफेशन आपका काफी अच्छा रह सकता है। वहीं पर देखा गया है कि अगर 10वें घर के मालिक छठे घर में है तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप काफी निपुण हैं। ऑर्गेनाइजिंग करना, आपके बहुत स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं। अगर 10वें घर के मालिक अगर 7वें घर में बैठे हुए हैं तो ऐसे में 7वें घर में बैठे हुए हैं तो लॉ, कानून से संबंधित जॉब, डिप्लोमेसी से संबंधित जॉब, काउंसलिंग से संबंधित जॉब या प्रोफेशन आप कर सकते हैं। आप बहुत एक
एक से एक मिल करके काम करना, मतलब बहुत क्लोज एसोसिएशन में काम करेंगे। ऐसे प्रोफेशन जैसे कि मैच मेकिंग करना, रिलेशनशिप काउंसलिंग करना, रिलेशनशिप कोचिंग करना, इस तरह की चीजों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। पार्टनरशिप में भी आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस के लिए काफी अच्छा माना गया है। अगर 10वें घर के मालिक अगर अष्टम स्थान में है, 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में करियर जो होगा वो साइकोलॉजी को लेकर होगा, थेरेपी को लेकर होगा, रिसर्च को लेकर होगा। वो सारी चीजें जो जमीन के अंदर से बाहर निकलती है उसको लेकर होगा। कमीशन बेस्ड काम होगा, इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं आप। अ, वो सारा काम जिसमें आपको काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, अंदर झांकना पड़े, रिसर्च करना पड़े, डिटेक्टिव्स हो सकते हैं, स्पाई हो सकते हैं, इस तरह के काम आपको काफी सूट करेंगे। 10वें घर के मालिक अगर 9वें स्थान में बैठ जाए, 9वें घर में बैठ जाए, तो वो सारा के सारा करियर विद्या यानी एकेडमिक्स, टीचिंग, पब्लिशिंग और प्रोफेशन रहेगा ट्रैवल से, यानी कि यात्राओं से संबंधित अलग अलग जगह जाना। वहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग इसमें कानूनी चीजों में वकील हैं, जज हैं, या तो फिर आप किसी धार्मिक जगह के लीडर बन सकते हैं, एक बड़े सी संस्था की जिसमें रिलीजियस एक्टिविटी होती है उसमें आप काम कर सकते हैं। 10वें घर के मालिक अगर 10वें घर में ही बैठ जाए तो ऐसे में पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जॉब, लीडरशिप, ये सारे प्रोफेशंस आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं। पब्लिक की नजरों में आप रहना पसंद करोगे आप, इसीलिए ये सारे प्रोफेशन जो मैनेजमेंट के होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के होते हैं, ऐसे आपको हमेशा फील्ड सूट करेंगे। 10वें घर के मालिक अगर मान लो कि 11वें घर में चले जाए, तो 11वां घर क्या है? सोशल नेटवर्किंग का है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का है, नए नए आविष्कार का है। तो उस तरह की चीजें आप देख सकते हैं कि अगर 10वें घर का मालिक अगर 11वें घर में है, तो ऐसे में ये चीजें कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करना, फिर एक्टिविज्म की बात करूं तो इस तरह की चीजें में इन्वॉल्व होना, जिसको होता है ना सोशल नेटवर्किंग में, आप काफी निपुण हो सकते हैं। अगर 10वें घर के मालिक आपके अगर 12वें घर में बैठ जाए, अब 12वां घर जो है अगर उसमें आपके 10वें घर के मालिक अगर बैठे, तो ऐसे में आप देखोगे कि आपका जो करियर है, वो करियर का संबंध जो होगा वो आध्यात्मिक चीजों से होगा, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। काउंसलिंग से होगा, हीलिंग से होगा। वो सारे प्रोफेशन में आप अच्छे हो सकते हैं जिसमें पर्दे के पीछे काम होता है, जैसे कि फिल्म में डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है, तो वो प्रोफेशन जिसमें आर्ट है, फिल्म है, प्रोडक्शन है, वो चीजों में आप अच्छा काम कर सकते हो। फॉरेन से रिलेटेड का आप काम कर सकते हो, हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हो, जेल में आप काम कर सकते हो, एज अ जेलर भी आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण कि 10वें घर के मालिक अगर अलग अलग भाव में बैठ जाएं, तो आपका करियर किससे संबंध रखे तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।